हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो हर एक उस पिता के लिए है जो अपने बच्चे से ज़बरदस्ती अलग किए जाने के डर से अभी भी जी रहा है। जब भी पति पत्नी में विवाद होता है तो क्या किया जाता है? अगर बच्चा है उनके इसमें, तो बच्चे को माँ को सौंप दिया जाता है। भले माँ को वो जो देखो बच्चा जो होता है उसकी कस्टडी, ये नहीं है कि किसी कानून में लिखा हुआ है कि बच्चे की कस्टडी सिर्फ माँ को ही दी जाएगी। पिता का भी उतना ही अधिकार होता है। जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या करती है पुलिस, कि माँ को दे देती है या जबरदस्ती आपको डराती है, धमकाती है बहुत तरीके से कि नहीं मिलेगा आपको। भले वो माँ गलत भी हो सकती है, बहुत केसों में होता है ऐसे, हमारे पास भी केस आते हैं, आपने भी सुना होगा। क्या पता आप में से कोई सब्सक्राइबर हो, आपके साथ वो सिचुएशन हो रही होगी। मेरे पास भी काफ़ी हाल ही में मैसेज आते हैं कि मेरी वाइफ है जो अडल्ट्री में है, वो चली गई, उसको बच्चा नहीं रहना चाहिए था। अभी एक रिसेंटली हमारे पास खुद ऐसा केस आया कि वो चली गई, बिहार का केस था। तो उस पुरुष ने, उस आदमी ने ये कहा कि बच्चे क्यों लेके भी चली गई, जब वो गलत है वो तो बच्चे का कैसे पालन पोषण करेगी। उसको जाना था चली जाए, बट मैं तो कर सकता हूँ। तो किस तरीके से मुझे अपना बच्चा मिलेगा? क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या मैं फादर नहीं हूँ? मेरा को राइट नहीं बनता? तो ये ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि पुलिस बिना कोर्ट आदेश के बच्चे को माँ के पास भेजने की कोशिश करती है, लेकिन या पिता पर दबाव भी बनाती है। लेकिन अब कानून क्या कहता है ऐसी सिचुएशन में? क्या पुलिस सच में बच्चे को छीन सकती है और माँ को दे सकती है? क्या पिता के भी अधिकार होते हैं ऐसी सिचुएशन में या नहीं होते? ये सही है तो एंड तक देखिएगा, बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है। और अगर सेम सिचुएशन आपके किसी भी रिश्तेदार, फैमिली मेंबर के साथ हो रहा हो किसी भी, तो वहाँ तक वीडियो जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर पुलिस दबाव बना रही है तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? आज की वीडियो में मैं आपको पूरा कानून एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर सेम मैटर आपका ही है कि आपके बच्चे को जबरदस्ती छीना जा रहा है या आपको राइट नहीं दिया जा रहा है, तो वीडियो तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट है, क्या पुलिस बच्चे की कस्टडी तय कर सकती है? बहुत केसों में यही होता है, कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचता है, पुलिस ही दबाव बना लेती है। पुलिस बच्चे को छीन के माँ को दे देती है, यहाँ पे प्रेशर करती है कि नहीं तेरे पास नहीं रहेगा, बच्चा छोटा है या जो भी है वो माँ के पास ही रहेगा, उसके पास ही उसका फ्यूचर है। तो पुलिस कैसे ये तय कर सकती है? पुलिस को किसने ये अथॉरिटी दी? आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले और ज़रूरी बात आपको क्या समझनी है कि भारत में बच्चे की कस्टडी तय करने का अधिकार पुलिस के पास बिल्कुल भी नहीं होता है। कस्टडी कौन तय करता है, कौन डिसाइड करता है? सबसे पहले है फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कंप्लेंट कोर्ट। यानी कि बिना कोर्ट आदेश के सिर्फ पुलिस यह फैसला नहीं कर सकती कि बच्चे माँ के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा। बहुत लोगों को ये बात ही पता नहीं होती कि डर के कारण वो क्या करते हैं, पुलिस डराती धमकाती है, पुलिस ने बोल दिया तो मतलब ये सच है, तो वो बच्चे को माँ को दे देते हैं। ठीक है, लेकिन कानून क्या कहता है कि चाइल्ड कस्टडी एक सिविल मैटर है, ना कि पुलिस डिसीजन है। माना हाँ, अगर बच्चे की सेफ्टी का गंभीर खतरा है तो पुलिस टेम्पररी इंटरवेंशन कर सकती है उसमें, उस समय ऑन द स्पॉट, जब कुछ सिचुएशन ही अलग हो रही हो, बहुत ज्यादा क्रिटिकल गंभीर हो रही हो। लेकिन फाइनली कस्टडी हमेशा कोर्ट ही तय करता है, पुलिस बिल्कुल नहीं तय करती है। नंबर 2 है, पिता के अधिकार क्या होते हैं इसमें, पिता क्या कर सकता है? तो अब बात करते हैं पिता के अधिकारों की, उसके पास क्या राइट्स हैं। बहुत लोग मानते हैं बच्चे पर सिर्फ माँ का अधिकार होता है, पिता का कोई नहीं होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही बिल्कुल नहीं है। जितना प्यार माँ करती है उतना हक और उतना प्यार पिता भी करता है, तो दोनों का इक्वल राइट बनता है। ये नहीं है कि सिर्फ माँ के पास ही रहेगा बच्चा और पिता के पास नहीं रहेगा। तो हिंदू मैनेटरी एंड गार्जियन एक्ट के अनुसार पिता भी नेचुरल गार्जियन होता है, यानी पिता के भी बराबर अधिकार होते हैं बच्चे पे। कोर्ट हमेशा क्या देखता है कि बच्चे की अच्छी परवरिश कौन कर सकता है? बच्चे की पढ़ाई, इमोशनल अटैचमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेफ एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें कोर्ट देखता है, फिर डिसाइड करता है कि बच्चे को किसके पास रहना है। जरूरी है, बहुत केसों में ये भी होता है पिता को ही सारे राइट्स मिले गए हैं क्योंकि माँ को नहीं मिली गई है, तो ये कहीं कोर्ट में तय नहीं है कि सिर्फ बच्चा है। तो अगर डिस्प्यूट चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, तो वो कस्टडी सिर्फ माँ को मिलेगी, पिता को नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें कोर्ट देखता है, जो मैंने बताया, बच्चे की पढ़ाई, इमोशनल, उसका फ्यूचर कहाँ स्टेबल है,
तो वो सारी चीजें करके कोर्ट है फिर डिसाइड करता है बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, यानी कि कोर्ट सिर्फ माँ या पिता नहीं देखता है बल्कि बच्चे का भविष्य देखता है कि उसका फ्यूचर कहाँ पर है। कई मामलों में कोर्ट ने तो पिता को भी कस्टडी दे रखी है और ऐसे जजमेंट भी आ रखे हैं। मेरे चैनल पे आप जाओ, आपको मिल जाएगी ऐसे जजमेंट भी। नंबर 3 है, अगर पुलिस घर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए और आप पे दबाव डाले कि बच्चा आपको देना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल बात यही है कि अगर पुलिस आपके घर आ जाए, कहे कि बच्चा माँ को दे दो, तुम्हारा कोई राइट्स नहीं है, बच्चा आपसे छीन लिया जाता है ज़बरदस्ती, तो आपको क्या करना है? एक तो सबसे पहली बात, लड़ाई नहीं करनी है आपको, ठीक है? पुलिस से बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं करनी है, आपको शांत रहना है और फिर पोलाइटली पूछिए आप पुलिस वालों से। सबसे नंबर 1, कोर्ट ऑर्डर कहाँ है जो आप ये बोल रहे हो? अगर कोई वैलिड कस्टडी ऑर्डर नहीं है तो आप अपने लीगल राइट क्लाइमली बता सकते हो कि मेरे पास ये राइट्स हैं, आप और पुलिस वालों की आप जबरदस्ती नहीं छीन सकते। कोर्ट से ऑर्डर डिसाइड होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरी बात, पूरी बातचीत को आप रिकॉर्ड रखो। तीसरी बात, तुरंत फैमिली लॉयर से आपने संपर्क करो। और अगर पुलिस जबरदस्ती करती है आपके साथ ऐसी सिचुएशन में तो आप हाईली अथॉरिटी या कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। नंबर 4 है सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ऐसी सिचुएशन में, कि आप बात उस गलती की जो बहुत से पिता कर देते हैं, बाद में जिन्हें जाके पछताना पड़ता है। डर में आकर क्या करते हैं, आप बच्चा तुरंत सौंप देंगे, पुलिस वाला आएगा तो बिना पढ़े डॉक्यूमेंट साइन कर देंगे। पुलिस प्रेशर में आ जाना, पुलिस ने प्रेशर बनाया और वो आपने कर दिया, उनके प्रेशर में आप आ गए, तो ये गलतियां बाद में केस आपका कमजोर बहुत ज्यादा बना सकती हैं। तो याद क्या रखना है, हर बात का प्रूफ रखना है आपको। बच्चे की स्कूलिंग जो भी होती है रिकॉर्ड रखनी है, मेडिकल रिकॉर्ड, फोटोज, वीडियोस, चैट, क्योंकि कोर्ट इमोशन नहीं एविडेंस को देखता है, उसके बाद है जो डिसाइड करता है। नंबर 5 है इम्पोर्टेंट और सबसे लीगल राइट जो होते हैं, कि एक और ज़रूरी बात क्या आपको समझनी पड़ेगी कि हर केस अलग होता है, सेम नहीं होता है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोर्ट में पहले से कस्टडी का ऑर्डर दिया है आपने तो उस ऑर्डर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चे की सेफ्टी को खतरा है, आपको लगता है, तो कानून अलग तरीके से उस पर काम भी कर सकता है। इसलिए इंटरनेट की आधी अधूरी जानकारी पे भरोसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हर केस के फैक्ट अलग होते हैं और कोर्ट हमेशा फैक्ट और एविडेंस को देख कर ही डिसाइड करता है। तो दोस्तों ये होता है कि आज आपने क्या जाना, पुलिस फाइनली कस्टडी तय नहीं करती है, पिता के भी लीगल राइट्स होते हैं, बिना कोर्ट ऑर्डर बच्चा छीनना आसान नहीं होता है और पैनिक और लीगल एक्शन ज़रूरी नहीं हो, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है और आपको लीगल एक्शन लेना है। देखो होता क्या है, कई कई केसों में ये होता है कि पत्नी लेके चली जाती है, चाहे पति ने चाइल्ड कस्टडी का केस भी किया होता है, उसको विजिटेशन राइट भी मिल जाते हैं, वो ये चाहता है कि मैं मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ बच्चे का, फिर भी मुझे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि कॉल पे बात नहीं की जा रही है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको जो भी छुट्टी होगी, अगर बच्चा छोटा है तो वो आपके पास जाएगा, पिता के पास कॉल पे बात करेगा, वीडियो कॉल बात करेगा, जब पत्नी ऐसा नहीं करती है, वो सारा खर्चा दे रहा है बच्चे का, फिर भी नहीं, उसको मिलने तक का राइट नहीं दिया जाता है। तो आप रिस्ट्रिक्शन राइट अगर कोर्ट ने दिया है, ऐसा आपके साथ होता है, पत्नी नहीं करती, उसके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप कोर्ट में बोल सकते हैं, तो इसके खिलाफ पे एक्शन भी होगा। और या फिर आपको नहीं दिया जा रहा, आपको पता नहीं है, रिस्ट्रिक्शन राइट भी होता है बच्चे से मिलने का, उसको अपने साथ रखने का भी, तो आप रिस्ट्रिक्शन राइट करिए, टेम्परेली आपको कस्टडी भी मिल सकती है। बहुत चीज़ें होती है, देखो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा मैटर हो रहा है तो आप डिस्कस करिए, कॉल पे बात करिए, अपॉइंटमेंट लेके, प्रॉपर आपको लीगल गाइडेंस मिलेगी और आपको रिलीफ भी ज़रूर मिलेगा। तो आशा करूँगी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।